हेलो है दोस्तों, मैं हूं गौतम, आपके साथ आपकी मन पसंदीदा चैनल ऑल इन स्कूल पर आपको स्वागत करती हूं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इग्नो बी एड 2021 का, जो आपकी एंट्रेंस थी, एंट्रेंस की क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में सेक्शन 4 और मतलब आपकी जो टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल जो जिसके क्वेश्चन है उसी का रिगार्डिंग में हम बातचीत करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं आज का जो ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है 56 नंबर का। RT Act 2019 envisages all children free admission to। मतलब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है वहाँ पर है सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल्स, नाइबरहुड स्कूल्स एंड नवोदय स्कूल्स। ऑल आर applicable to the children, but you have to choose the neighborhood school because neighborhood school is easy to read the children and learning in that school. So option number 3 is correct. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 57। द क्वेश्चन इज लर्निंग विदाउट बर्डन। ये लर्निंग विदाउट बर्डन ये लिंकिंग करती है प्रोफेसर यशपाल की। हम यहाँ पर जा सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 के साथ, प्रोफेसर यशपाल हो जाए आपकी सही आंसर। व्हाट इज द वर्बल कंपोनेंट ऑफ ए पोस्टर। पोस्टर की वर्बल कंपोनेंट कौन सी है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है वहाँ पर है क्या इमेज है, कैप्शन, ग्राफ एंड टेबल। जब हम पोस्टर छोड़ते हैं, पोस्टर हम देते हैं किसी काम के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, वहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि कैप्शन हम देते हैं, क्योंकि ना हम जब फोटो पोस्ट करते हैं फेसबुक पर और कहाँ पर भी, वहाँ पर ऊपर जिस बात के लिखते हैं हम, वही फोटो के ऊपर हम कुछ ना कुछ डाल देते हैं, वही जो कैप्शन डालते हैं वही हो जाएगा आपकी वर्बल कंपोनेंट, मीन्स ऑफ व्हाट यू वांट टू टॉक। देन 59 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक इम्पैक्ट्स टीचिंग द मोस्ट। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है वहाँ पर कौन सी चीज़ लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक बताती है टीचिंग पर इम्पैक्ट करने के लिए। यहाँ पर दिया गया है जो 4 ऑप्शन दिया गया है, मैं आपको क्रॉस की तरह आपको मैं समझाती हूँ। एजुकेशन स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स। एजुकेशन स्टेटस कोई भी मायना नहीं रखता है इम्पैक्ट टीचिंग के ऊपर इम्पैक्ट रखने के लिए। प्योर ग्रुप ऑफ लर्नर यह भी रखती है पर इतना ज़्यादा नहीं, हम इसके साथ भी जा सकते हैं। फैमिली साइज फ्रॉम हुईच द लर्नर्स कम्स। फैमिली साइज बड़ा फैमिली या छोटा फैमिली, उसी का लिख के लिए कोई मायने रखते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन है। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। लर्नर की प्रायर एक्सपीरियंस कौन सी है, कैसा है, ये जो हमको बताया गया है कि लर्नर कैसे इम्पैक्ट ऑन टीचिंग। जब लर्नर कुछ पहले ही जान सकता है, पहले ही कुछ एक्सपीरियंस खुद के अंदर डाल देता है, वहाँ पर टीचिंग की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो सही तरह की समझ में आ जाती है शिक्षार्थियों के अंदर। तो हम इस ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा सकते हैं और ये ऑप्शन नंबर 1 प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर वो सही हो जाएगा। नंबर 60 द क्वेश्चन इज नेशनल एजुकेशन डे। आपको पता है नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द पर्पज ऑफ द बर्थडे ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फ्रीडम इंडिया। Next question 61 the question is determining the aims of education. Determining the aims of education is the responsibility. Determining the aims of education पेरेंट्स के भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की भी है, स्टूडेंट्स की भी है, सोसाइटी की भी ज़्यादा से ज़्यादातर भी रहती है। तो हम जा सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 के साथ, A, B, C and D। फिर 62 इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग इज रिलेटेड। इमीडिएट आउटकम मतलब हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जल्द से जल्द कौन सी आउटकम आती है, जो प्रत्याशित फलाफल हम कहते हैं, प्रत्याशित रिजल्ट जो आती है हमारे पास पढ़ाने के बाद, वो जो 4 ऑप्शन दिया गया है, डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सही हो जाएगा। और उसके बाद जो दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी वो सही होती है। मोरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, मोरल डेवलपमेंट वो भी सही होती है। एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी, एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी मतलब जो आपकी ये भी सही हो जाएगा। मतलब ये हमको बताया गया है इमीडिएट की बात ये कर रही है। It is saying that immediate outcome, so we have to go with the answer number 2, not 2, we have to go the answer number 1, the desirable changes in the behavior of student। पहला बात जो हम टीचिंग करते हैं वो it is most to outcome from the students that the changes of behavior, so option number 1 is correct।
63 number question. The question is discipline in the class essentially helps to. डिसिप्लिन क्लास में कौन सी तरह की आवश्यकता है? आवश्यकता मतलब हम बता सकते हैं एस्टेब्लिश टीचर्स अथॉरिटी, ये नहीं हो सकता है. मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट इंडिसिप्लिन इज पनिशेबल की बात कर रही है, ये भी सही नहीं है. मेक क्लासरूम एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज इन ऑर्डरली, अध्ययर टू टाइम टेबल की तरह हम नहीं जा सकते. ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपके सही आंसर. एक्टिविटीज सही तरह की आ सकती है, आप जिस तरह प्रस्तुत होकर जा सकते हैं क्लास को, वही तरह ही क्लास को आप रनिंग कर सकते हैं. या मतलब यू कैन डू द क्लास एक्टिविटीज इन ए ऑर्डर. ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. 64 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल फॉर इफेक्टिव टीचिंग. यहाँ पर इफेक्टिव टीचिंग के लिए कौन सी डिजायरेबल नहीं है? हम बता सकते हैं क्वेश्चनिंग ये बहुत अच्छा है. यूजिंग टीचिंग एड्स ये भी सबसे अच्छा है. फॉलोइंग टेक्स्ट बुक रिजिडली, एनकरेजिंग स्टूडेंट टॉक वो हो सकता है, पर ये जो दिया गया है फॉलोइंग टेक्स्ट बुक रिजिडली, ये जो रिजिडली जो वर्ड आती है वो नेगेटिव होता है, वही लिए हम इसके साथ नहीं जा सकते. मतलब नॉट पूछा गया है, तो आपकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. फिर 65, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन. देखिए कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव एवैल्यूएशन ये आपको जो बताया गया है, मल्टीपल टेस्ट करते हैं सीसी के, क्योंकि ना कंटिन्यूस करना है आपको एवैल्यूएशन की. क्राइटेरिया बेस्ड टेस्ट है, ये भी सही है. असेसिंग स्कॉलरशिप एंड स्कूल सैलरीज के आंसर ये भी सही हो जाएगा. और असेसमेंट फॉर लर्निंग ये नहीं सही हो जाएगा. आप जा सकते हैं ABD, मतलब आपकी आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. फिर 66 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पर आप कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? दीज आर ऑब्जेक्टिव मतलब एक ही पद, और ये MCQ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ये बताया गया है, ये ऑब्जेक्टिव ये भी सही है. दीज आर सब्जेक्टिव ये नहीं सही है. ओके, दीज डू नॉट नीड अप्रोप्रिएट डिस्ट्रैक्टर्स, ये सही नहीं है. दीज डू नॉट हैव ए फिक्स्ड आंसर, ये फिक्स्ड आंसर होगा क्योंकि आप मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन देते हैं. सो दीज आर ऑब्जेक्टिव ये सही हो जाएगा, करेक्ट है. फिर 67 नंबर के साथ जाते हैं. द की कंपोनेंट ऑफ टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन ड्यूरिंग टीचिंग इज. टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन ड्यूरिंग टीचिंग इट ह्यूमर, ये सही होता है क्योंकि ना ह्यूमरनेस चाहिए बातचीत करने के लिए स्टूडेंट के साथ, जो कि क्लास अच्छा हो जाएगा. और सब शिक्षार्थियों ने खुशी मज़ा बनाकर ही क्लास करते हैं और पढ़ाई अच्छा करता है. लर्नर्स प्रॉब्लम्स कम्युनिकेट ड्यूरिंग टीचिंग इज की कंपोनेंट, ये हमको पूछा गया है कि की कंपोनेंट कौन सी है टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन में ड्यूरिंग टीचिंग. ओके, सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट आपकी की कंपोनेंट नहीं हो जाएगा. और लर्नर्स प्रॉब्लम्स ये भी नहीं है. यहाँ पर जो 2 ऑप्शन आ गया है, 1 नंबर और 4 नंबर, दोनों में से हम बता सकते हैं कि ये जो आपकी है 4 नंबर आंसर मोटिवेटिंग स्टेटमेंट्स, मोटिवेटिंग करने के लिए आप बात करेंगे स्टूडेंट के साथ, ये भी हो सकता है. ह्यूमर भी चाहिए टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन में, जो कि आज क्लास अच्छा में जा सकते हैं. और आप 1 और 4 ऑप्शन पर जा सकते हैं. फिर 68 नंबर क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड. आपको लेक्चरशिप है, बातचीत करना, आप ही जो बात करेंगे वो जो आप कहेंगे वो सही होगा. और बच्चों की कहने के लिए कोई भी एनकरेजेस नहीं है, प्रोत्साहित नहीं करना है. और इसी के रिगार्डिंग हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा सकते हैं, और ये है आपकी टीचर सेंटर्ड मेथड की एक ऑप्शन. ए टीचर एज ए फैसिलिटेटर इज इन वन हु. टीचर एक फैसिलिटेटर है जे कि जड़े जो कि है इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न. फैसिलिटेटर मतलब ये आपके सही आंसर हो जाएगा, इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न. डिलीवर लेक्चर्स ये नहीं होगा. एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ये नहीं होगा. गिव्स प्रिंटेड नोट्स ये भी नहीं होगा. आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा सकते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग. यहाँ पर जो दिया गया है मोटिवेटेड टीचिंग मतलब वो स्टूडेंट्स मोटिवेट हो जाता है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट मोटिवेट है कि नहीं, कौन सी ऑप्शन में जाना जाता है. ये जो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन, ये सही है. मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स ये मोटिवेटेड नहीं हो सकती है, पर ये भी हो सकती है क्योंकि मोटिवेट होने के बाद ही बच्चों ने स्कूल आते हैं. साइलेंस इन द क्लासरूम ये नहीं हो सकता. स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स ये भी नहीं हो सकता. मोटिवेट हम कहाँ कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रही हैं. ये जो मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स की ड्यूटी है अटेंडेंस करने का, वो हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा सकते हैं.
71 क्वेश्चन है, इन द क्लासरूम द टीचर सेंड्स द मैसेज आइदर एज वर्ड्स और इमेजेस, स्टूडेंट्स आर। जब मैसेज दिया गया है वर्ड्स और इमेजेस में, वो टीचर सेंड द मैसेज आइदर एज वर्ड्स और इमेजेस, द स्टूडेंट्स आर डिकोडर्स, अर्थात वो समझ सकते हैं कि मैसेज क्या आ गया है, टीचर ने हमको क्या मैसेज दिया है। हम इसके साथ जा सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ। फिर आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, CIT स्टैंड्स फॉर, TIT स्टैंड्स फॉर आपकी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट हाज, इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट हाज नो टीचिंग आवर्स, ये नहीं हो सकता, साइलेंस ये नहीं हो सकता, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ये नहीं हो सकता, लाइवली स्टूडेंट्स टीचर इंटरेक्शन, जब टीचर और स्टूडेंट के लाइव इंटरेक्शन हो जाएगा वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट है। इन हुईच पीरियड डिड इंडिया बिकम ए सेंटर ऑफ हायर लर्निंग विथ नालंदा एंड तक्षशिला, यहाँ पर आपकी सही आंसर हो जाएगा गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड आपकी सही आंसर, ठीक है। फिर करिकुलम इज सेम एज सिलेबस, कंटेंट टू बी टॉट, ओवरऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज विद इन एंड आउटसाइड द स्कूल, ये सही हो जाएगा। करिकुलम सिर्फ आपकी विद्यालयों में, मतलब आपकी जो शिक्षा क्षेत्र में नहीं होती है, वो भी आउटसाइड स्कूल होती है, ग्राउंड में होती है, खेल की जगह में होती है, फैमिली में होती है करिकुलम, वो आपकी हो जाएगा सही, ओवरऑल एजुकेशनल एक्टिविटी विद इन द आउटसाइड द स्कूल। फिर 76 नंबर क्वेश्चन, स्वयं, स्वयं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं, स्टडी वेज ऑफ एक्टिव लर्निंग एंड यंग। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, ये जो स्वयं हम समझते हैं कि वे बच्चों खुद कर पाएँ, खुद समझ पाएँ, कोई उसको हेल्प नहीं कर सकता, जो भी हेल्प मिलता है वेब से मिलता है, मतलब हम इसी के ऑप्शन पे जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 के साथ, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। फिर 77 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड जिसी के साथ यूज हुआ है वो ही आपकी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा सकते हैं। प्रोवाइड मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटी टू द स्कूल, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू जज इन टर्म्स ऑफ, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है कोर्स कवरेज, ये नहीं हो सकता, एम्स ऑफ टीचिंग, इफेक्टिवनेस टीचिंग, एम्स ऑफ टीचिंग ये भी हो सकती है। लर्निंग आउटकम्स ऑफ फॉर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, इफेक्टिवनेस टीचिंग इफेक्ट है, यहाँ कहाँ से आप जज कर सकते हैं, जज करने के लिए एम्स ऑफ टीचिंग ये सही नहीं हो सकता, यूज ऑफ टीचिंग एड्स ये भी सही नहीं हो सकता, आपके ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। गुड टीचिंग डज नॉट इन्वॉल्व, गुड टीचिंग कौन सी चीज़ को इन्वॉल्व नहीं करता है, यहाँ पर जो दिया गया है रॉट लर्निंग, ये रट्टा मानने का जो लर्निंग है वो सही नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि ना नट है, और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपकी सही आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्रोजेक्ट मेथड लर्निंग बाय प्ले वेयर, प्रोजेक्ट मेथड आप कौन सी काम में कौन सी प्रिंसिपल कौन सा है यहाँ पर, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग फ्रॉम टीचर, लर्निंग फ्रॉम बुक्स, प्रोजेक्ट मेथड ये काम करता है लर्निंग बाय डूइंग पर, ओके ठीक है, क्योंकि ना बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो सीखते हैं, वो समझते हैं कैसे काम करने में वो समझते हैं, वो सीखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपकी सही आंसर। फिर चलते हैं, ये था आपकी आंसर, आशा करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर तौर पर आपके काम की आएगी। निश्चित रूप से वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। रहती हूँ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।